जल्द ही देश में अंग्रेजों के कानून देशद्रोह को मोदी सरकार बदल सकती है। देशद्रोह के कानून पर चर्चा जेएनयू विवाद की वजह से हो रहा है। जेएनयू विवाद से देशद्रोह के मुद्दे पर अंग्रेजों के बनाए इस कानून पर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। जेएनयू विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, इसकी गूंज संसद में गूंज रही है। भले ही जेएनयू के देशद्रोह केस में मोदी सरकार और विपक्षी दलों के बीच जमकर तनातनी चल रही है, लेकिन केंद्र देशद्रोह कानून में बदलाव की तैयारी कर चुका है। देशद्रोह कानून की धारा 124A की समीक्षा की जा रही है। कानून मंत्रालय ने लॉ कमीशन से कहा है कि भारत में धारा 124A के इस्तेमाल पर स्टडी की जाए। दिसंबर 2014 में लॉ कमीशन ने कहा था कि देशद्रोह कानून में उन्होंने बदलाव के लिए कुछ खास बिंदुओं की पहचान की है। संसद ने पिछले हफ्ते ही कांग्रेस सांसद शशि थरूर के देशद्रोह कानून के 124A में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। थरूर ने कहा था कि इसमें कोई शक नहीं है कि जेएनयू की घटना ने लोगों का ध्यान देशद्रोह कानून की ओर खींचा है। हो सकता है कि इस घटना के बाद कुछ लोगों की राय और भी कठोर हो गई हो, लेकिन इसके साथ ही इस घटना ने देशद्रोह कानून के दुरुपयोग की ओर ध्यान भी दिलाया है। मुझे उम्मीद है कि इससे देशद्रोह कानून के मसले पर चर्चा होगी। थरूर ने अपने प्रस्ताव में कहा कि ब्रिटिश काल में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जैसे स्वतंत्रता सेनानियों पर देशद्रोह का केस दर्ज किया गया था और उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इसी कानून के तहत फिलहाल जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य जेल में हैं। जेएनयू में आतंकी अफजल गुरु पर कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर भारत विरोधी नारे लगाने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इन छात्रों पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया है। लॉ कमीशन इस कानून के कुछ हिस्सों की समीक्षा कर रहा है। मोदी सरकार ने पहले ही ये तय कर लिया था कि देश से ऐसे कानूनों को हटा दिया जाएगा जिसकी जरूरत नहीं है या जिसके इस्तेमाल में दिक्कत हो रही है, और अब सरकार इसी मंजिल की ओर बढ़ते हुए इस कानून को बदलने की ओर बढ़ रही है।